टेस्ट क्वालिफाई किया, डॉक्टर हो गया, एक सर्जन बन गया, ऑर्थो स्पेशलिस्ट बन गया। अब हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि अगर बेटा ऐसा एक बड़ा स्थान प्राप्त कर ले समाज में तो उसकी शादी ब्याह हो। तो शादी ब्याह के मामले में हम सब जानते हैं, अगर जिस लेवल का व्यक्ति होगी लड़की भी वैसी देखनी पड़ती। तो माँ ने भी बहुत एक अपनी तरह एक प्रोफेसर ढूंढी और उसका विवाह करा लिया। बहुत भरा भूरा परिवार, अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। माँ को पैरालाइज अटैक हुआ और माँ चलने फिरने में असमर्थ हो गई। घर का वातावरण सारा बदलने लग गया। घर में रोज की लड़ाइयां पड़ने लगी। बहुरानी लग गई कहने की जी अब मैं आपकी माँ की सेवा करती रहूं, इसको रोज रोज बाथरूम ले जाऊं, स्नान कराऊं, फिर मैं कॉलेज जाऊं, ये मेरे से नहीं हो सकता। रोज की बहुत सारी लड़ाइयां पड़ने लगी। एक दिन डॉक्टर बेटे ने छुट्टी ली, सर्दियों का समय था, अपनी माँ को गोद में उठा करके अपने तीसरे फ्लोर के लिए ले जा रहा था। एक एक पौड़ी ऊपर चढ़ता तो माँ के मन में भाव आता, देखो जिस बच्चे के लिए मैंने अपना सारा जीवन इस तरह लगा दिया, देखो बच्चा मेरी कितनी केयर करता है। एक एक पौड़ी ऊपर चढ़ते माँ की इस तरह की ख्वाब आने लगे। जब छत पर पहुंचे तो बेटे ने दाएं बाएं देखा और माँ को छत से नीचे फेंक दिया। अब पुलिस रिपोर्ट भी हुई, सब कुछ हुआ। आयु बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था कि ये पैरालाइज है इस माँ को, ये छत पर तो ठीक है धूप सेकने भेजी इन्होंने, लेकिन गिर कैसे गई। तो 15-20 दिन की इन्वेस्टिगेशन में उनको बेटे पर शक हुआ। बेटे को उन्होंने इंटरोगेशन के लिए बुलाया। बेटा टूट गया। बेटे ने कहा कि मैं अपनी घर की लड़ाई से इतना तंग आ चुका था, मेरे पास एक ही रास्ता बच रहा था कि मैं अपनी मां की हत्या ही कर दूं। अब आप कल्पना करिए, जिस मां ने अपना सारा जीवन उस बेटे के लिए लगा दिया, उस बेटे ने मां को ही मार दिया। हम 4 युगों की बात करते हैं, हम सबके ध्यान में है। अगर सतयुग की बात करें, सतयुग में राक्षस वृत्ति और देव वृत्ति अलग अलग लोक में रहते थे। राक्षस पाताल लोक में रहते थे और देवता स्वर्ग लोक में रहते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। राक्षस वृत्ति और देवता एक साथ ही रहने लगे, एक ही लोक में। लंका में रावण, अयोध्या में राम जी। फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में एक ही घर में देवता और राक्षस रहने लगे, कौरव और पांडव। ये कलयुग है। कलयुग में एक ही व्यक्ति में राक्षस भी है, एक ही व्यक्ति में देवता भी है। ये जो इस बेटे ने जो काम किया उस राक्षस वृत्ति का था। अगर हम सब भी अपनी तरफ देखें तो हिंदू सम्मेलन का भाव ये नहीं है कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हनुमान चालीसा सुन लिया, बड़ी धार्मिक हो गया, आंखें बंद कर ले, हे प्रभु मां श्यामला हमारे को ये कर दे। इसके लिए नहीं हिंदू सम्मेलन। अपने अंदर के देवत्व को जगाने के लिए सम्मेलन है। राष्ट्र बताया हमारे एंकर ने, हमारे मंच संचालन करने वाले कार्यकर्ता ने, कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष मनाने के लिए हिंदू सम्मेलन इस मंडल ने आयोजित किया है। संघ का काम क्या है? संघ का काम ये है कि व्यक्ति को राक्षस वृत्ति से धीरे 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 करके देवत्व वृत्ति की तरफ लाना। देव वृत्ति और राक्षस वृत्ति हमारे अंदर है क्या, इसका पता कैसे लगेगा? कोई पैरामीटर है क्या? इसका पैरामीटर भी है। पैरामीटर क्या है? किसी व्यक्ति को दुखी, पीड़ित, उसके स्थिति को देख करके अपने मन में कष्ट होता है, किसी व्यक्ति को दुख लगा है, तो इसका मतलब हम लोग जो है हमारे अंदर पीड़ा आ रही है, इसको हम देवत्व की तरफ जा रहे हैं। अगर व्यक्ति दुख में है, पीड़ा में, उसके बाद भी आप बाईपास करके चले जाते हैं दाएं बाएं, तो इसका मतलब वही राक्षस वृत्ति हमारे अंदर है। कोई माता बहन को रास्ते में छेड़ रहा है, कोई गलत फप्ती कस रहा है, आप खड़े होकर उसका विरोध करते हैं, इसका मतलब आप देवत्व की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप बोलते हैं मेरी बहन तो है नहीं, मेरी बेटी तो है नहीं, मैं साइड से चला जाऊंगा, इसका मतलब क्या? राक्षस वृत्ति है। दूसरे के दुखों को देख करके आनंद आने लगा तो ये आप मान के चलो कि 100% हमें राक्षस वृत्ति की तरफ है। ये जो अभी जो बालकों ने जो कार्यक्रम किया, ये धीरे 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 देवत्व की तरफ जाने का क्रम है। हमें लगता है कि इससे क्या होता होगा, इससे वो सब काम हो सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारी सारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। अगर हम इस देश के रीढ़ को देखें तो माता बहन है। मां के आधार पर ही देश चलता, मां के आधार पर ही समाज चलता है। अब लड़ाई क्या शुरू होगी? आज लड़ाई ये शुरू होगी कि बेटा बेटी एक बराबर है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। बेटा बेटी कभी बराबर नहीं हो सकते। बेटी हमेशा देवी है, ऊपरी है। अगर आप उसको ऊपर रखेंगे तभी ये समाज चल सकता है। अगर उनको बराबरी पर लाने लगे फिर कहां रहेंगे?
मैं एक बस की घटना बता रहा हूँ। एक कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे कि देखो इस बराबरी के चक्कर में क्या होता क्या था। अब हमने भी देखा, आप सब लोगों ने देखा होगा, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, कोई बहन बेटी होती तो सबसे पहले उसको जगह देते थे, भाई आप बैठो, हम खड़े खड़े चलेंगे। अब लड़ाई ये पड़ गई, एक माँ ने कहा कि मैं बैठ रहा हूँ, तो लड़का आगे से बोलने लग गया, भाई बराबरी के तो आप लोग बैठ, आप क्यों नहीं खड़े रिश्ते में, मैं नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, आप मैं क्यों खड़ा रहूंगा। अब इस प्रकार की छोटी छोटी लड़ाई आई कहाँ से है? ये लड़ाई आई इसी आधार पर है। ये जो बराबरी का दर्जा हमने जब से शुरू किया, माँ का दर्जा भी हम नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कारण ये समस्या आ रही है। ये हम अभी सब बैठे हैं ना, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा नशा, ये जो नशा, जो मोबाइल का नशा बताया, ये परिवार के लिए इतना घातक है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बताया इन्होंने, मैं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अपना सोलन के वहाँ के बच्चों के साथ मेरा एक संवाद था, उसमें मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो बातचीत में ध्यान क्या आया कि एक बच्चे के मोबाइल के बारे में चर्चा होने लगी, मोबाइल के विषय पर चर्चा होने लगी कि भाई साहब ये बच्चा तो 15-15, 16-16 घंटे फोन चलाता है। मुझे लगा भाई मजाक कर रहे होंगे, तो फिर पता किया तो सच में उसका जो डेली रिपोर्ट है वो 12 से 14 घंटे की है। कमाल हो गया। अब आप कल्पना करिए, अगर कोई बच्चा 12 से 14 घंटे फोन चला रहा है, हमें क्या लगता है वो अच्छी चीजें देख रहा होगा? अच्छी चीजें देख सकते इतने? कोई ना कोई एक प्रकार का ऐसा नशा उसके अंदर आ गया, कोई गलत चीजें देखने का, जो उसके दिमाग को ब्लॉक कर रही है, लगातार उसको देख रहा है। तो नशे के प्रकार ये चिट्टा यही नहीं है, नशे सब प्रकार के नशे हैं। किसी के पास धन है उसका नशा है, कोई स्मार्ट है उसका नशा है, किसी के पास बल है उसका नशा है। जितने प्रकार के भी नशे हैं वो सब खतरनाक नशे हैं, सिर्फ एक नशे को छोड़कर। वो कौन सा नशा है? देशभक्ति का। देशभक्ति का नशा कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं लेने जा देगा। देशभक्ति का नशा चाहिए, हमारे सबके मन में ये भाव आना चाहिए कि देश के लिए जीना ही सर्वप्रथम है। पुण्य डॉक्टर हेडगेवार जी जिन्होंने संघ शुरू किया था, तो लोग बोलते थे हम देश के लिए मरने के लिए तैयार है। डॉक्टर हेडगेवार जी सबको टोकते थे, बोले मर बहुत लोग गए हैं, बस जाएंगे बम फोड़ के मर जाएंगे, ये काम नहीं अपना। अपना काम है तिल तिल क्षण क्षण जलना, किसके लिए? मातृभूमि के लिए। हमें गीत बोलते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अपने को देश के लिए समर्पित करना। 62 का वार हुआ, हम सबके ध्यान में है। तो अब हमने तो किसी अपने कार्यकर्ता को ट्रेनिंग नहीं दी होती ट्रैफिक की। तो 62 का जब वार हुआ तो प्रशासन ने निवेदन किया संघ से कि दिल्ली में जो है ट्रैफिक देखने के लिए कोई मिल सकते हैं क्या। आप कल्पना करिए, 1 घंटे के कॉल पर और 1 घंटे के बुलाने पर 500 से अधिक स्वयंसेवक वहां इकट्ठे हुए ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए। तो उनके जो साथी थे, जो कोई बैंकों में, ऑफिसों में अलग अलग काम करते भी, आपने कब से ट्रैफिक पुलिस ज्वाइन कर ली? उन्होंने कहा जी जब तक लड़ाई रहेगी हम ट्रैफिक पुलिस में रहेंगे। अभी ट्रेनिंग कहाँ मिली? ये ट्रेनिंग कहीं नहीं मिली। संघ के संस्कार इस प्रकार के हैं, इस प्रकार का हम व्यक्ति तैयार करते हैं, उसको आप ट्रैफिक में लगा दो, उसको आप डॉक्टर बना दो, आप उसको इंजीनियर बना दो, सब काम आते हैं उसको। अभी देखो ना इस प्रकार की परिस्थितियां जहां भी आती है। अभी हमारे कुल्लू में इतना सारा, हमारा बंजार का क्षेत्र तो इतना प्रभावित हुआ, तो एक एक कार्यकर्ता पीठ में 25-25, 30-30 किलो सामान लेकर जा रहा है। किस लिए भाई? ये है देश समाज के प्रति चिंता का भाव। ये चिंता का भाव तब आता मन में जब हम उन संस्कारों पर ध्यान देते हैं जिसके यूनिट है परिवार। आज परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने कुमार मंगलम बिरला जी का नाम सुना होगा, 2009-10 के आसपास की बात है। मैंने एक अंग्रेजी अखबार के इंटरव्यू देखा था, तो उसमें पत्रकारों ने कुमार मंगलम बिरला जी से पूछा कि सर आप इतने अमीर आदमी हैं, आप अपने परिवार के लिए कैसे समय देते, हाउ टू मैनेज? तो उनकी पत्नी ने कहा, इसका आंसर मैं देना चाहूंगी। उनकी पत्नी ने कहा, हमारे घर का एक प्रोटोकॉल तय है, रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में सबको घर आना है, सब ने अपना फोन आईजी के पास देना। आईजी मतलब बड़ी दादी अम्मा की, सब फोन वहां देंगे। फिर फोन देने के बाद भोजन के टेबल पर सब हाथ धो करके आएंगे, 1 घंटे तक भोजन होगा और चर्चा होगी, और उसके बाद फिर एक बार 9:30 बजे सबने फोन देखना, इफ एनी अर्जेंट, एनी इंपॉर्टेंट देन रिप्लाई, अदरवाइज रिप्लाई भी नहीं करना। सुबह बस इतना बोलना, कल सुबह बात करेंगे। अब जिसकी संपत्ति 5 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति का उस समय का वो मालिक, वो कह रहा है कि उसके बाद इतना ही करना सिर्फ। उसके बाद क्या करना? 9:30 बजे के बाद सबको एक एक पुस्तक मिली मोटिवेशनल, उसको पढ़ना है, और सुबह नाश्ते के समय रात को 4 पेज पढ़े, आपने 6 पेज पढ़े, उस पर चर्चा करनी है सबने।
अब इतना बड़ा व्यक्ति जो है अपने घर को ठीक चलाने के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल तय कर सकता है, क्या हमने किया है? हमारा तो समय 10 बजे के बाद शुरू होता है फोन देखने का, ऐसा है कि नहीं? बच्चों ने अपने कमरों में कुंडियां लगा दी है और वो सब अंदर बैठे, क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे भगवान जाने। अभी मैं एक कार्यकर्ता के घर गया था, उनके दादी जी हैं, मुझे लगता है 80 वर्ष की उनकी आयु होगी। अम्मा खाट पर बैठे हैं और फोन चला रहे हैं। 10 मिनट हो गए हमारे को आए हो, अम्मा को पता नहीं चला। हमने कहा चुप जा, देखते। अम्मा एक के बाद एक रील देखे जा रहे हैं, कुल भी नाटियां मजे से, एक के बाद एक। फिर गए अम्मा को प्रणाम के, बोले कब आए? हम तो काफी देर हो गई जाए। बोले मैं तो फोन ही देखे जाए। 80 वर्ष आयु होगी उनकी। 2 साल 1 साल के बच्चे से लेकर के 80 85 90 वर्ष तक का बुजुर्ग भी व्यक्ति जो है फोन में लगा हुआ। अब इसमें ऐसा है क्या भाई? इसमें वो सब चीजें उपलब्ध है जो हमारे को रास्ते से भटका सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने किया ना, 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया नहीं चला सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर सकता है तो हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी अपने बारे में प्रोटोकॉल तय करना पड़ेगा। ये भाषणों से नहीं होगा कि जी बस मैं फोन चलाऊंगा बेटा तू पढ़ते रहे, ऐसा नहीं होना। अपना फोन भी रखना पड़ेगा, अपना फोन संभाल के रखो। बच्चों के पास फोन कहां से आ रहा है? अभी देखो माताएं बहनें मन हंस रही, उनको पता लग गया वो क्या हो रहा है। इन्होंने खाना बनाना, खाने बच्चे ने रोना तो फोन उसके हाथ में देना, ले भाई। बाद में उसने हमारे को ऐसा, आज जितना रोता है उसको रोने दो, बाद में जब हमारे को रुलाएगा तब याद रखना। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये फोन नाम की बीमारी जो परिवार व्यवस्था को ठीक रखने का काम ये है,